हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम रिकर्सिव में कुछ आगे चीज़ें करेंगे और मैं आपको आज की क्लास में रिकर्सिव में कराने वाली हूँ किस तरीके से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। जैसे कि x मेरे पास में है, यूज़र ने इनपुट किया 5 और y यूज़र ने इनपुट किया लेटर से 4। सो मुझे चाहिए x की पावर 4 यहाँ पर, x की पावर y यहाँ पर, तो यानी कि 5 की पावर 4 मुझे यहाँ पर चाहिए एज ए आउटपुट, है ना। ये चीज़ हो जाएगी सिंपल। आप बोलोगे यार मल्टीप्लाई कर दो, 4 बार हो जाएगा, पावर फंक्शन का यूज़ कर लो मैथ्स मॉड्यूल इंपोर्ट करके, है ना। सो सिंपल है, अदरवाइज़ हम लूप की हेल्प से भी कर सकते थे। अब मुझे चाहिए कि यही चीज़ मैं रिकर्जन के थ्रू कैसे कर सकती हूँ। तो रिकर्सिव मेथड का यहाँ पर यूज़ है जो हम करेंगे और उसके थ्रू इस फंडे को यहाँ पर है जो अप्लाई करेंगे, ये जो रिकर्जन वाला है उसके थ्रू हम इसको करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग हम लोग यहाँ पर। अब कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले यार एक चीज़, क्या रिकर्जन के अंदर हमारा जो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, हमें ये चाहिए वहाँ पर कि वो जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो कब तक कॉल करेगा। तो मुझे बेस केस यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। मतलब मैं प्रोग्राम करने लगी हूँ तो मुझे बेस केस यहाँ पर पता होना चाहिए कि मेरा रिकर्जन कब तक अपने आप को कॉल करेगा। तो एक बार करना स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्लिक होता है कि नहीं होता है लॉजिक। हाँ चलिए, अब हम यहाँ पर यूज़र से नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जो भी यूज़र हमारा नंबर है जो बोलेगा, तो x इंटीजर और यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। एंटर x, दिस इज़ एंटर बाय द यूज़र। अब y करते हैं तो इंट इनपुट, अब एंटर y। सो ये दोनों यूज़र ने एंटर कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पर फंक्शन की शुरुआत करते हैं और इस फंक्शन को हम लोग पावर फंक्शन बना देते हैं। तो x और y दोनों यूज़र से एक्सेप्ट होंगे। अब इसके अंदर क्या करना है वो हम बाद में करेंगे, पहले पावर करते हैं, x और y को भेजते हैं। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे निकालना है रिकर्जन। क्या है, रिकर्जन के थ्रू मुझे पावर यहाँ पर है जो करनी है, निकालनी है ना। तो इतना फॉर्मेट हमने यहाँ पर कर लिया, लेकिन इतना करने से पहले हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि इस चीज़ को हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे है जो करेंगे, है ना। हम लोगों ने मान लो x के अंदर 5 है, y के अंदर 4 है और हम चाहते हैं कि इसकी पावर ऐसे आ जाए। तो अगर मैं इसको वैसे नॉर्मली करूँ तो कैसे करेंगे, ऐसा कुछ आपको चाहिए होगा। अब ये जो आपको चाहिए होगा, ये जो मैंने शब्द बोला, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि पावर कितनी आपकी 4 है तो इसीलिए वो आपस में 4 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका आंसर इसके साथ हो रहा है, इसका आंसर इसके साथ हो रहा है, तो 4 बार आपका मल्टीप्लाई होगा। तो मेरी y की जो वैल्यू है दैट इज़ 4, ठीक है। तो अब मेरा बेस पॉइंट देखो, अगर मेरी पावर यहाँ पर 5 होती तो हम एक और बढ़ा देते, मल्टीप्लाई 5 हो जाता, ठीक है। तो अब मेरा 5 बार है जो यहाँ पर कॉल है जो होता। अब मेरा 4 लिखा हुआ है तो कितनी बार कॉल होगा यहाँ पर, 4 बार। तो मेरे y की वैल्यू पहले 4 है, फिर हमारी 3 होगी, फिर 2, फिर 1, फिर 0 यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया कि बेस पॉइंट हम कैसे निकाल लेंगे। तो बेस पॉइंट को हम बोलेंगे या तो वो 1 से बड़ा या बराबर है तब तक चले, या फिर वो 0 के बराबर आ गया यानी कि 1 से छोटा होते ही हम बाहर आ जाएंगे, मतलब कॉल नहीं करेंगे, कहने का मतलब है। तो हमने बेस पॉइंट ढूंढ लिया अपना। हाँ, जब तक y की वैल्यू मेरी 0 नहीं हो जाती तब तक हम ये काम है जो कॉल वाला सिस्टम करते रहें, और जितनी आपके पास y की वैल्यू होगी ये उतनी बार कॉल है जो करेगा फंक्शन अपने आप को। तो हमने निकाल लिया बेस केस, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इतना टफ तो नहीं है। तो अब अगर हमने निकाल लिया तो बिल्कुल हम लोग इफ़ कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि इफ़ अगर मेरे y की वैल्यू 0 आ जाती है तब हम यहाँ से वापस हो लेंगे। और देखिए तब हम वापस होंगे यहाँ से, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है, तो हम रिटर्न 1 कर देंगे। अब ये रिटर्न किसको होगा, जहाँ से कॉल होगी। तो ये हमारी लास्ट चलेगा स्टेटमेंट, है ना। एल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर रिटर्न है जो कर देते हैं। क्या रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ पर, x को हमने मल्टीप्लाई करना है, x को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, तो जो हमारी पावर है क्या है, पावर x
और उसके साथ में y का -1, क्योंकि y हमारी जो पावर है वो -1 होगी, एक कम होगा उसके अंदर, है ना, एक कम होगा और फिर वो मल्टीप्लाई होगा हमारा x के साथ में। खैर चलिए, अब अगर नहीं भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम इसको रन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको पेन के थ्रू समझा दूँगी इसको, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर क्या डालते हैं 5 और इसके अंदर डालते हैं 4। सो ओहो, आउटपुट आया नहीं। आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि रिसीवर तो लगाया नहीं आपने यहाँ पर, आधा प्रोग्राम कर लिया हमने। ओके, सो ओके 5 और 4 यू है, सो 625 आ गया। अब इसको हम लोग और अच्छे से, ओहो सॉरी, अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ़ॉन्ट, ताकि समझ में आ जाए, यहाँ ऊपर ऊपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, चल तो रहा है ना, हाँ। देखिए अब यहाँ पर मेरे पास में आपने डाला 5, आपने डाला यहाँ पर 4, ठीक है। तो हम इसने भेज दिया 5 भेज दिया और 4 भेज दिया। तो अब देखो 5 है और 4 है, तो देखो मेरा लूप लूप नहीं, मेरा फंक्शन कब तक कॉल है जो होगा, जब तक मेरे पास में, मतलब मुझे एक्चुअल में ये करवाना है ना, ये कराना है, तो ये कितनी बार कराना है मुझे, 1 2 3 4, जितनी पावर है यार उतनी बार, ठीक है। तो जब तक मेरी पावर 0 नहीं हो जाती, क्योंकि 5 4 3 2 1 0 नहीं हो जाती, तब तक ये मेरा ट्रू नहीं होगा, तब तक हम एल्स में चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्या चीज़ है। x के अंदर मेरे पास में क्या है 5 मल्टीप्लाई, अब पावर x, तो पावर x के अंदर क्या है 5 कॉमा y -1, सो व्हाट इज़ इनसाइड y के अंदर है 4, तो ये कितना हो गया 3, मेरा क्या हो गया मेरे पास में 3। तो अब इसका आंसर मेरे पास में 5 मल्टीप्लाई 5,3 यहाँ पर, तो ये कॉल हो गया हमारा, इसका आंसर नहीं आया अभी तक, ये कॉल हो गया, कॉल होकर के यहाँ पर पहुँचा, क्या लेकर के गया अगली वैल्यू 5 और 3 हमारा बराबर अभी भी नहीं है, हम इसके पास आते हैं, तो ये इसके पास आएंगे तो 5 मल्टीप्लाई पावर क्या होगा 5,2, क्योंकि माइनस हो जाएगा। अब ओहो, अब आपका कॉल हो रहा है, फिर से कॉल हुआ, अब आप 5 और 2 लेकर के जा रहे हो, तो अभी भी बराबर नहीं है। ओहो बच्चा, ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक है, तो बटन दब रहा है क्या? ओके, सो आपके पास में 5 मल्टीप्लाई 5,1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 गया 1। अब आप उसको लेकर के जाते हो तो अभी भी रॉन्ग है और आपके पास में एल्स चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 5,0। अब आप यहाँ पर आते हो और यहाँ पर 0 ट्रू हो जाता है, और अब आप रिटर्न करोगे यहाँ से। रिटर्न किसको होगा, हमेशा याद रखना है आपको, रिटर्न हम उसी को करते हैं जिससे हमने कॉल किया था। तो एक रिटर्न होगा आपको, एक इसको रिटर्न होगा, वो इसको, ये जो पेंडिंग पड़ा हुआ है इसको रिटर्न हो जाएगा 1 आपके पास में। तो देखिए 5 की पावर 0 क्या होगा 1, तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला 5। अब ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया था। अब सबके आंसर जाएंगे, मतलब एक बार सीढ़ियाँ चढ़े और एक बार सीढ़ियाँ उतरे, तो अब आपके पास में ये 5 जाएगा इसके पास में, इसके पास में गया, ठीक है। अब हमारे पास में 5 इसके पास आया आंसर, तो 5 5 जा 25 आ गया, बिल्कुल। अब ये आंसर मिल करके जाएगा इसके पास में, और इसको रिटर्न हो गया, तो अब मेरा 25 मल्टीप्लाई 5 तो 125, 125 आ गया। अब 125 रिटर्न होगा किसको, इसको, 125 रिटर्न होगा किसको, इसको। तो अब मेरा क्या हो गया यहाँ पर 625। अब ये किसको रिटर्न होगा, जिसने इसको कॉल किया था। तो शुरू में किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था। आंसर आ गया आपका, हाँ। तो ये आपका आंसर है जो 625 प्रिंट करा देगा। हाँ, इतना जो सिंपल इजी फंडा है जिसके थ्रू मैंने आपको ये कोड बताया, बहुत इजी है, ठीक है। देखो रिकर्जन अटेंशन मांगता है,
कहता है कि पहली बार अटेंशन दे दो, जब मैं मतलब समझ में आ गया, दिमाग में आ गया, अब आप उससे कोई भी कोड है, किसी भी तरीके का प्रोग्राम है जो आप कर सकते हो। सो बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, सिर्फ आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट है जो एक बार देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो होपफुली बच्चा आपको अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे फ़ोन करके नहीं, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए बच्चा, हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगर आपको तब तक अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट करते हैं कि मैम जल्दी से जल्दी 12th क्लास कंप्लीट करा दो। हाँ, अरे करा देंगे, आप अपना काम करो। क्या है कि आप दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को, जितना हो सके उतने सब्सक्राइबर्स हैं जो आप बढ़ाने की जो हेल्प है जो मेरी करो। आप अगर 2-2 जनों को भी चैनल के बारे में बताओगे तो ऑफकोर्स ग्रो तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस साल है जो टारगेट कंप्लीट करेंगे अपना, मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का। ठीक है, तो जब आप साथ हो तो अटेंशन किस बात की, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर। बाय बाय।